आप यहाँ हैं। आज जब हम अपने शिष्यों से वार्ता कर रहे थे तो आपको वहां नहीं पाया। मैं वहां उपस्थित नहीं रहना चाहता था। क्यों? आप अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। यदि स्वाभाविक कोई प्रश्न मेरे मन में जागता तो आपके शिष्यों के सामने उसे पूछना आपको दुविधा में डाल सकता था। परंतु यहाँ तो एकांत है। अब हम वार्ता कर सकते हैं। कृपा करें, आप दुख के संबंध में कुछ कह रहे थे। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? हाँ। यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैरकर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार हो, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो। हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।
सरीपुत्र और मुगलाना के गुरु संजय। आपने कैसे जाना? जिस दिन से मेरे शिष्य आपके भिक्षु बने, उसी दिन से मेरे मन में जिज्ञासा थी कि आपसे मिलूं। मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके उनके उत्तर देंगे? अवश्य। आपका शिक्षण क्या है? आपके सिद्धांत क्या है? वैसे मेरे विषय में मैं कहूं तो मैं किसी सिद्धांत पर भरोसा नहीं करता। आपको अपने सिद्धांतों पर भरोसा ना होने में भरोसा है? क्या आप अपने अविश्वासी होने पर विश्वास करते हैं? ये तो वाक्यों का खेल है। नहीं, ये आपकी बुद्धि का खेल है। मेरे विश्वास और अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है कि आपके सिद्धांत क्या है। यदि कोई भी व्यक्ति एक बार किसी भी सिद्धांत को पकड़ लेता है तो सर्वप्रथम वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। वो रूढ़िवादी होता जाता है। उसे लगता है कि जो उसका सिद्धांत है वही सही है। उसका विश्वास ही विश्वास है, बाकी सब असत्य है। और जहां विचारों की स्वतंत्रता की बलि हुई, एक ही विचार घेरा डाल लेता है, मनुष्य और संकीर्ण होता जाता है। और यहीं से संघर्ष और द्वंद्व की शुरुआत होती है। किसी भी बात का विश्वास अविश्वास का भी विश्वास मोह में डालता है। विचारों में बहुत शक्ति है। वो अपनी पकड़ जड़ तक बना लेते हैं और उनसे आसक्ति आत्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यदि उसमें उलझे तो परम ज्ञान का द्वार कभी नहीं खुलेगा। यदि आपकी शिक्षा का कोई पालन करता है तो क्या वो भी बंधनों में बंध जाता है? मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। मेरा मार्ग ना सिद्धांत है, ना ही दर्शन शास्त्र, केवल शुद्ध अनुभव है, परम सत्य का अनुभव। परंतु बुद्ध, यदि कोई आपके मार्ग को ही अपना सिद्धांत समझ ले तो? मेरा मार्ग अभ्यास का है। उसे ना तो किसी स्थूल पदार्थ की तरह पकड़ा जा सकता है, ना ही उसे पूजनीय बनाया जा सकता है। मेरा ज्ञान ऐसा समझें कि एक नाव है जिससे नदी पार की जा सकती है, परंतु नदी पार करने के उपरांत हम उसे अपने सर पे तो नहीं ढोले जाते ना। मन करता है कि आपके चरणों में गिर पड़ूं, किंतु अभी भी कोई ऐसी भावना है जिसकी पकड़ मुझ पर अब तक है। 3 तरह की भावनाएं होती हैं, सुखद, दुखद और तटस्थ। इन तीनों भावनाओं की जड़ें हमारे शरीर और मन में ही स्थित हैं। भावनाएं तरंगों की तरह उठती हैं और फिर स्वयं ही विलीन हो जाती हैं।
मैं कहता हूँ कि पहले इन उठती भावनाओं की गहराई में देखो, समझो, जानो कि इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है। चाहे दुखद भावना आए या सुखद भावना, केवल ये देखो कि वो उठ कहाँ से रही है। जब उसके मूल में पहुंचोगे तो पाओगे वहां केवल शून्य है। ऐसा शून्य जैसे नीला आकाश। वो शून्य तो है, परंतु सबको अपने अंदर समेटे हुए है। एक चादर की तरह। बस अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये पाओगे कि लहरें उठना बंद हो गई। परम शांति की जो झील हमारे अंतर में है, वो तो विचलित ही नहीं हो रही। भागो भागो बकरे, भागो भागो बकरे, भागो भागो बकरे। शेर आया तो करेगा टुकड़े। कौन है ये? पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझा कि पुष्पा फायर है। वो तो विचलित ही नहीं हो रही। फिर और गहरे में जाओगे तो पाओगे कि भूल कहाँ कर रहे थे। जो नश्वर है उसे अविनाशनीय समझ बैठे थे। अज्ञान ही सभी विषमताओं की जड़ है। मैं केवल ध्यान की बात कहता हूं। ध्यान से अज्ञान दूर होगा। अज्ञान ना पूजा से, ना व्रत से, ना चढ़ावों से, ना किसी तप से समाप्त होगा।